नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एमजीएल के बारे में। तो एमजीएल का मतलब है महानगर गैस लिमिटेड। तो देखिए, महानगर गैस लिमिटेड सबसे पहले काम क्या करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी कहाँ तक जाएगा उसका एक क्लियर कट आपको व्यूज देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी बेसिकली 69%, अराउंड आप 70% बोल सकते हैं कि सीएनजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। बाकी पूरे का पूरा पीएनजी के ऊपर काम करते हैं 30% के आसपास। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो सीएनजी एंड पीएनजी के ऊपर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एटीजीएल के बारे में चर्चा किया था, जहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। अभी जब दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि सीएनजी के में चलने वाला गाड़ियों को बंद किया जाएगा, उस जगह पे ईवीज मार्केट में लेके आएंगे क्योंकि सीएनजी में पॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरीके से जब भी न्यूज़ आया तब मार्केट में सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिले इतने सारे सीएनजी बेचने वाला कंपनी है। उनमें से एमजीएल हो गया, आईजीएल हो गया, गेल हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया। तो ये सारे कंपनीज के ऊपर हालत खराब हो गया था। क्या वो उसी हालत खराब में अभी भी जी रहा है? बिल्कुल नहीं। आज कंपनी फिर से रिकवरी किया, फिर से हाई लेवल तक गया। तो फिर से एक बार मैं चार्ट को आपको दिखाया तो देखिए, जब न्यूज़ आया था तब कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला था। उसको रिकवरी भी किया, कंपनी आज टॉप लेवल में है। तो कंपनी में एक लगातार एक जर्नी एंड बाउंस बैक देखने को मिला, जो बाउंस बैक कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दे आ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी आगे बढ़ने का पोटेंशियल का मतलब क्या है? अगर आप सोचिए, एक बार चीज़ों को पहले समझिए कि कंपनीज के ऊपर जो जर्नी हो रहा है उस जर्नी के हिसाब से कंपनी में अच्छा खासा बिग जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो बिग जर्नी का मतलब क्या है? अगर कंपनी का लाइफ टाइम हाई को देखूँ तो कंपनी लाइफ टाइम जो इसका हाई था वो कहाँ तक था? अगर प्रीवियस हाई देखा जाए तो कंपनी का लाइफ टाइम हाई था करीबन 1560 रुपीज के आसपास। उसको ब्रेक भी किया, उसे ब्रेक करके भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर आपका कोई फ्रेश एंट्री है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस लेवल को भी मार्किंग करूं तो ओवरऑल जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 20% के आसपास। तो 20% के आसपास जब भी कोई रेंज बनता है तो मैं इंतजार करता हूँ कि इस नीचे लेवल को जब भी टच करेगा तो मैं एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मगर इस तरीके से ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड कंपनी के 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनता है तो इस तरीके से ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है। तो कंपनीज में सही में क्या अगर दम है? क्या अगर नीचे आएगा तो क्या फिर से रिकवर इसको करेगा? उससे लिए देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम को देख लीजिए। वॉल्यूम इस जगह पे बहुत शानदार हाई लेवल का वॉल्यूम था। और जब इस तरीके से हाई वॉल्यूम होता है तो हायर पॉसिबिलिटी होता है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट बनने का चांसेस है। और जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में बात करूं तो कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो एकदम सस्ते में है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी बहुत कम है। खुद के पी रेशियो तो बहुत कम है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी बहुत कम है। साथ ही साथ आरओसी आरओई बेस्ड है और इनकम भी जबरदस्त देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है वो 32% के आसपास और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सब कुछ अगर एक साथ जुड़ा जाए तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो मैं आईएल का और एमजीएल के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना क्लियर हो तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। यहाँ पे पैटर्न्स तो बना है, उस पैटर्न्स के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर पहले भी बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, उसके बेसिस में मैंने टेल लिया, आपके साथ शेयर भी किया था। और अभी फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था क्या सर यहाँ पे भी आपने एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो 20% नहीं बना था। तो जब 20% बनेगा तभी उस जगह पे मैं काम करता हूँ। 20% से ज़्यादा बने तो काम करूंगा, 20% से कम बने तो मैं काम नहीं करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनटीपीसी। तो बेसिकली एनटीपीसी इंडिया के सबसे बड़े एक पावर सेक्टर कंपनी है, और पावर जेनरेट एंड पावर ट्रांसमिशन दोनों के ही ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनीज का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इसका जो मार्केट शेयर है वो अगर देखा जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के ऊपर 25% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है।
और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट के ऊपर कंपनी का अराउंड 80% के आसपास मार्केट शेयर है। तो बिजनेस को ठीक ठाक ही चला रहा है। और बेसिकली कंपनी का जो टोटल बिजनेस चल रहा है, टोटल जो रेवेन्यूज आ रहा है, वो एनर्जी सेगमेंट के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेल्स करके जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में ही कंपनी का बिजनेस हो रहा है, और कंपनी टोटली जो पावर जनरेट के ऊपर ही 100% डिपेंडेंट है। और कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट बड़ा है वो है कोल के ऊपर। तो कोल 81%, साथ ही साथ गैस के ऊपर 9%, देखा जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 5% एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 4%। तो देखिए कंपनी पहले सिर्फ कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट था, आज धीरे धीरे करके खुद के बिजनेस को ओपन कर रहा है, और कंपनी उस सेगमेंट के ऊपर एंटर कर रहा है जो सेगमेंट का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से बनने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में अगर मैं बात करूं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। तो एनटीपीसी के ऊपर एक गुड अपडेट मैं आपको बता दूं, कंपनी की खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी के वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। कंपनी के देखिए आरओई में उतना दम नहीं है, मगर इनकम जबरदस्त है। और कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि सर कंपनी के ऊपर कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। तो कर्जा पहले कितना था वो तो देख लीजिए। पहले कर्जा जो था 1 लाख करोड़ के आसपास, बीच में 99,000 करोड़ हो गया था। अभी वो बढ़ के 2,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। और इस हाई ग्रोथ कर्जे के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कर्जा ज़्यादा ले रहा है, कंपनी काम भी अच्छा कर रहा है, और उस बेसिस में कंपनी का अर्निंग भी अच्छा खासा हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। अच्छा खासा एक अर्निंग ग्रोथ देखने को मिला, 4,800 से लेकर 6,400 के आसपास, और अर्निंग पर शेयर है 5 रुपीज़ से लेकर 6.5 रुपीज़ के आसपास। मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का जो लास्ट टिल टू मंथ है, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर जो नेट सेल्स है, वो सेल का परसेंटेज एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। मतलब सेल्स में कोई भी ग्रोथ नहीं है, मगर प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो एक मुझे यहाँ पे वीकनेस पॉइंट देखने को मिले हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, उसी बेसिस में मुझे लग रहा है कि बार बार ऊपर साइड में जाने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर पैटर्न बना था काफ़ी धारा पैटर्न का, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके इस लेवल तक टारगेट अचीव करने का वो कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक टारगेट अचीव हुआ तो अराउंड 15% के आसपास टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है, आगे बढ़ने का दम भी है। तो मुझे मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना और काम भी करना। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबलियन फूडवर्क्स। तो फाइनली जुबलियन फूडवर्क्स के ऊपर जब मैंने लॉसेस झेला था अराउंड 20% से भी ज़्यादा, तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर आप तो बिग लॉसेस में हैं, क्या आप एग्जिट करने वाले हैं? मैंने कोई एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरे स्ट्रेटजीज के ऊपर मुझे भरोसा था, आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकते हैं, मगर कंपनी के स्ट्रेटजीज के ऊपर भरोसा है तो वो आपको रिकवरी जरूर करके देंगे। और जुबिलेंट फूड के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए था, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है, जो सॉरी, जो डोमिनोज इसका पिज्ज़ा है, तो उस कंपनीज ने इस ब्रांड को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे मतलब जो आउटलेट है वो ओपन किया है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो में आपको बना के दिया था। और कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब कंपनी का सेल्स ठीक ठाक था, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? क्या उस कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन हुआ तक उसके कारण डरना चाहिए? तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू मतलब क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हो गया। इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया कि कंपनी बिग क्रैश होने वाला है। बिल्कुल नहीं, कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। कंपनी एक दो बार लॉस मतलब प्रॉफिट कम किया, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हो गया। क्योंकि हर कोई बिजनेस करे, किसी भी कैटेगरीज के ऊपर बिजनेस करे, उसका लास्ट हर साल में 12 मंथ में हमेशा प्रॉफिट होगा, और सेम टू सेम प्रॉफिट होगा कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा नहीं। कभी ना कभी छोटा मोटा तो प्रॉफिट कम होगा ही, क्योंकि कुछ बिजनेस सीजनेबल होता है, तो उस बेसिस में देखना पड़ेगा। तो जुबिलेंट फूड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर देखिए,
किस तरीके से करेक्शन हो गया था। अराउंड एंटी लेवल कुछ इस तरीके से लेवल में था, वहाँ से डाउन लेवल तक देखो तो अराउंड 18% के आसपास करेक्शन हो गया था। उसके बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी का, और मुझे लगता है अभी वो टारगेट को अचीव करेगा। तो अगर टारगेट को अचीव करे एंटी लेवल से करंट लेवल तक देखो तो सिर्फ 275 दिन हुआ है और ऑलमोस्ट 13% टारगेट दिया है, और हाई लेवल तक देखो तो 19% तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो अगर मुझे 1 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 20% रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। 65 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी की वैल्यूएशन जितना वोलेटिलिटी है, उसी तरीके से शेयर में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। फिर भी कंपनी ने एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा है। वो अनाउंसमेंट क्या है? अपकमिंग टाइम्स में 4:1 का कंपनी बोनस देने जा रहा है। हर एक के बदले 4 कंपनी बोनस देने जा रहा है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।